हेलो गाइस, वैल्यूएबल्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं उन एस्पिरेंट्स की मदद करना चाहता हूं जो एस्पिरेंट्स एसएससी सीपीओ टीयर 1 फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और टीयर 2 क्लियर करके मेडिकल टेस्ट स्टेज तक पहुंचे। तो सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने जो इस स्टेज तक आए। और अब मैं ये नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करने के बाद अब आगे कोई कैंडिडेट किसी एक पॉइंट की वजह से बाहर हो जाए रेस से। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सीपीओ मेडिकल कैसे निकाला। मेरा एसएससी सीपीओ एनआर रीजन से था और मेरा मेडिकल जो था वो बीएसएफ कैंपस जलंधर पंजाब में कंपोजिट हॉस्पिटल में हुआ था। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका सेंटर अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो आप अपने आप को 2 से 3 दिन के लिए प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मेरा 2 दिन के अंदर हो गया था। तो फर्स्ट डे जब मैं पहुंचा, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे था, बट आप कोशिश करना कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए अपने सेंटर पे। एंट्री के टाइम पे उन्होंने हमसे एडमिट कार्ड मांगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगे 6 और 1 आईडी प्रूफ मांगा। एंट्री होने के बाद उन्होंने हमें ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, लाइक बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3। और हर एक बोर्ड में करीबन 20 कैंडिडेट थे, जो एक ऑफिसर, बीएसएफ का ऑफिसर और एक डॉक्टर हैंडल कर रहे थे। एंट्री होने के बाद उन्होंने हमें एक हॉल के अंदर बिठाया जहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, लाइक हमारी अटेंडेंस और फॉर्म फिलअप्स कराए। उसमें हमारा नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें भराई। वो सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उन्होंने ग्रुप वाइज चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया, जिसमें करीबन 3 से 4 घंटे लग गए सारे कैंडिडेट्स को एक साथ कंप्लीट होने में। उसके बाद आई टेस्ट के लिए भेज दिया। आई टेस्ट में वो हमसे एक चार्ट पढ़वाते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और पढ़ने को बोलते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपका लेज़िक ऑपरेशन हो रखा है या होना है इन फ्यूचर तो आप पहले ही करा कर जाएँ, क्योंकि वहाँ उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे वो चेक कर सकें कि आपका ऑपरेशन हुआ है या नहीं। आई प्रोसेस के बाद उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए दूसरे रूम के अंदर जाने के लिए और बोला कि आप अनड्रेस होकर ओनली इन अंडरवियर रूम के अंदर एंटर करें, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हमारा बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेक की। गाइस, अगर आपका बीपी नॉर्मल उस टाइम पे नॉर्मल नहीं आता या पल्स रेट ऊपर नीचे भी होती है तो उसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। वो आपको इस पॉइंट पर बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीपी और पल्स रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं बिल्कुल भी। सेकंड चीज़, उसके बाद डॉक्टर सीधा हमें फिर जो मेन डॉक्टर होता है वो मिलते हैं और सबसे पहले वो हमारी ईयर चेक करता है कि आपका कान का पर्दा फटा तो नहीं हुआ। सेकंड चीज़, आपके कान के अंदर वैक्स इकट्ठा तो नहीं हो रखा। गाइस, एक एडवाइस और, अगर आपका ईयर के अंदर अगर आपके ईयर के अंदर वैक्स इकट्ठा हो रखा है तो प्लीज़ उसको पहले ही रिमूव करा कर जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे डॉक्टर से आपको सुनने के लिए मिल सकती है। उस पॉइंट पर भी वो आपको बाहर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, आपके टीथ चेक होते हैं, आपके टीथ प्रॉपर हैं या नहीं है। अगर आपका एक दो दांत निकला भी हुआ है या फिर सड़ रखा है तो उसमें भी आपको वो बाहर नहीं निकाल सकते, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद वो हमारी नॉकनीज चेक करते हैं, अगर आपकी नॉकनीज हैं तो आप गेम से बाहर हैं। उसके बाद आपके फ्लैट फुट चेक करते हैं कि आपका फुट फ्लैट है या नहीं है। अगर आपका फुट फ्लैट है तो आपको बाहर कर देंगे, अगर नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ गाइस, एक चीज़ और, नोटिफिकेशन में बॉडी टैटू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपके पास कोई बॉडी टैटू है तो प्लीज़ उसको पहले ही रिमूव करा कर जाएं, डॉक्टर से, लेज़र से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू मिला तो वो आपको बाहर कर सकता। फर्स्ट डे इतना ही प्रोसेस हो पाया। सेकेंड डे जब हम दोबारा से सेंटर पर पहुँचे तो
सेम डॉक्टर के पास जाना था। इस बार डॉक्टर ने हमें टोटली न्यूड होने के लिए बोल दिया और 1 बाय 1 करके अपने पास बुलाया, जहाँ पर वो हमारे टेस्टिस और पाइल्स चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो हमें वेट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें करीबन 3 से 4 घंटा फिर से हमारा लग जाता है करीबन। इतने में आप अपना लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं। लंच होने के बाद डॉक्टर्स दोबारा बुलाते हैं 1 बाय 1 कैंडिडेट को। डॉक्टर आपको दोबारा 1 बाय 1 बुलाता है। अगर आप मेडिकल में पास हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने के लिए बोलता है, और अगर आपका किसी पॉइंट की वजह से आप मेडिकल में क्लियर नहीं हो पाते तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो री मेडिकल के लिए आपको टाइम देते हैं और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ का ऑपरेशन करा सकते हैं। गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया, डॉक्टर वेरिकोज वेन भी चेक करते हैं। अगर आपके कहीं पैर में, हाथ में, कहीं पर भी अगर नसों का छल्ला बना हुआ है तो आप उस पॉइंट पर भी बाहर हो सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। आई होप मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस था, आई होप ये आपके मेडिकल के लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ डू कमेंट। आई एम देयर टू हेल्प ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज चैनल इज़ मेनली फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल थिंग्स फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।